Hello, my students. I am again here for you with class 10th maths chapter 3 pair of linear equations in two variables, complete solution as well as some tricks behind the chapter which every student should know. So, let's start. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर ऑफ द फॉर्म. जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं दोनों लीनियर इक्वेशंस मीन्स दोनों की डिग्री 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर है लीनियर इक्वेशंस का तो टू इक्वेशंस आर देयर एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 and second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So these are two equations, standard form of linear equations in two variables x and y. Now here three conditions arise from here. यहाँ से तीन conditions हमारी आती हैं कि जो हमारा x के दोनों के x के coefficients हैं a1 और a2 और y के coefficients हैं b1 and b2 and two constants are there c1 and c2. इनके बीच में हमारी तीन कंडीशंस अराइज होती हैं कि केस 1 a1 अपॉन a2 मीन्स x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स का रेशो अगर इक्वल नहीं है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशंस का वो कैसा ग्राफ होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा. एंड इफ अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशंस कैसी होंगी, हमारा जो सोल्यूशन आएगा यूनिक सोल्यूशन आएगा और ग्राफ कैसा होगा, कंसिस्टेंट. ओके. केस 2 अगर हमारे सारे जो कोफिशिएंट्स हैं x के y के और कांस्टेंट टर्म तीनों का रेशो इक्वल है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस. और अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आएंगे उस टाइप की इक्वेशंस के और हमारा ग्राफ कैसा होगा, कंसिस्टेंट. केस 3 अगर आपके a1 a2 और b1 b2 इक्वल है मीन्स x और y के कोफिशिएंट्स इक्वल है बट कांस्टेंट टर्म के रेशो के इक्वल नहीं है तो हमारी ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस. उस केस में नो सॉल्यूशन इज देयर एंड इट इज इनकंसिस्टेंट. सो थ्री केसेस हमने पढ़े हैं अभी यहाँ पे. a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 all three are equal and a1 and a2 and b1 b2 are equal but c1 it is not equal to c1 upon c2. Now secondly we move to the question here. On comparing the ratios, find out whether the lines representing the pair of linear equations intersect at a point, parallel or coincident. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं जिसमें कि आपको इक्वेशंस दी होंगी और आपको पूछा जाएगा कि एमसीक्यू फॉर्म में कि वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और इंटरसेक्ट और पैरेलल, कुछ भी वो दे सकते हैं. इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन को वो पूछ सकते हैं. तो आपको क्या करना होगा इक्वेशंस में, पहले आप मेरी तरह यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 मार्क कर लीजिए इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स को. इससे आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे इस चीज़ से. तो आपने यहाँ पे देखा a1 a2 का कोफिशिएंट, b1 b2 का, c1 c2 का, तीनों के कोफिशिएंट्स इसमें अलग हैं. तीनों के कोफिशिएंट्स अलग हैं तो हमारी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी कि ग्राफ विल बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इट इज़ कंसिस्टेंट. सेकंड में आपने अगेन मार्क किया सेकंड इक्वेशंस जो आपको दी हुई हैं. इसमें आपने देखा तो तीनों जो इक्वेशंस हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों के कोफिशिएंट्स के इक्वल आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2. आपको कभी भी माइनस साइन को नहीं छोड़ना है. किसी भी इक्वेशन में अगर माइनस साइन दिया हुआ है तो उसको ज़रूर लेना है. बच्चे क्या करते हैं, माइनस साइन को छोड़ देते हैं, इसको सीधे 4 ले लेते हैं. तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि तीनों के जो रेशोज़ है इक्वल हैं, तीनों के रेशोज़ इक्वल हैं. तो सेकंड कंडीशन है आपकी कि द ग्राफ will have coincident lines and it is consistent. थर्ड वाली इक्वेशन में अगेन इधर है आपका 6/2, 6/2 मीन्स 3/1 रेशो. यहाँ पे 3/1 -3 -1 है, माइनस माइनस कैंसिल है, 3/1 आ गया. थर्ड में आपका रेशो है 10/9. तो आपने देखा a1 a2 और b1 b2 का तो रेशो इक्वल है बट वो c1 c2 के इक्वल नहीं है. सो लाइन्स इस केस में पैरेलल हैं और आपका सॉल्यूशन कैसा आएगा, इनकंसिस्टेंट. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर.
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, आपको डायमेंशंस निकालनी है वो गार्डन की, अगर उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर आपने विड्थ यानी ब्रेथ को x मान लिया तो लेंथ क्या हो गई, 4 ज़्यादा है तो x + 4। अब बोला है हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b। सो 2 लेंथ है आपकी x और ब्रेथ है, लेंथ है आपकी x + 4 और ब्रेथ है आपकी x। आपने सारी वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया तो यू विल गेट x 16 मीटर। x मीन्स आपने x को क्या माना था, ब्रेथ, तो ब्रेथ आ गई आपकी 16 मीटर और लेंथ आ गई आपकी 16 + 4 विच इज 20 मीटर। नाउ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, draw the graphs of the equation of this equation and this equation and determine the coordinates of the triangle formed on x-axis. Always remember here it is given x-axis, you have to see the triangle from x-axis and shade the triangular region. So आपने ये दो इक्वेशंस यहाँ पे लिख ली, 1 और 2 मान लिया, दोनों इक्वेशंस को आपने पॉइंट्स पुट करके आपने दोनों के पॉइंट्स निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। सबसे इजी तरीका होता है इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने का कि आप एक बार x को 0 रख दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार y को 0 रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों ही इक्वेशंस में मैंने ऐसे ही किया है, एक बार x को 0 रखा है, एक बार y को 0 रखा है, उसको प्लॉट किया मैंने, तो इस टाइप का ट्राइंगल मुझे मिल गया दोनों लाइंस का। दोनों लाइंस जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो उसको मैंने शेड किया और फिर मैंने a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट तीनों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दिए कि जो हमारे ट्राइंगल बन रहा है उसके तीनों के कोऑर्डिनेट्स a, b और c क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो हमारा नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। टू इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस, उनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। आप दो मेथड इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आगे हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो आपको जो भी एग्जाम में इजी लगे आप उससे अपने इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी हमें दोनों ही मेथड हमें समझने होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि एक से आपने वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, मीन्स पुट की। तो आप क्या क्या करना है, एक इक्वेशन में से आपने एक इक्वेशन में से x का वैल्यू निकाला और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया और आपकी वैल्यू आ गई y की। आपने y की वैल्यू निकाल ली और फिर उस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन जो आपने मानी थी उसी में पुट, या किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कीजिए तो आपकी x की भी वैल्यू आ गई। तो मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसमें। एक इक्वेशन से x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और उस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। आगे इधर सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्वेश्चन आपको बुक का को दे रखा है कि दो इक्वेशंस हैं, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही है, s - 2 = 3, तो मैंने यहाँ से s का वैल्यू निकाला विच इज़ 3 + t और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके सिंपल कैलकुलेशन के साथ मेरा आंसर आ गया t का वैल्यू 6 और t का वैल्यू 6 यहाँ पुट किया तो s का वैल्यू आ गया 9। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है s/3 + t/2, s की जगह 3 + t पुट किया, देन सिंपल मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक का। इसमें भी हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं लेकिन दोनों इक्वेशंस फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है। तो मैंने पहले क्या किया, दोनों इक्वेशन को इस तरह से लीनियर फॉर्म में चेंज किया। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरा आया 2x + 3y = 13। सेकेंड इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो मेरा आया ये इक्वेशन, या और उससे मैंने y का वैल्यू निकाल लिया। फर्स्ट इक्वेशन को ही जो सॉल्व किया था उस y की वैल्यू को मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेशन किया तो मेरा x का वैल्यू 2 आया है और इस x की वैल्यू 2 को मैंने इक्वेशन में पुट किया x की जगह 2 तो मेरा y का वैल्यू 3 आया। तो दैट इज माय आंसर कि x = 2 एंड y = 3। नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी है एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ओके, सो दीज टू इक्वेशंस आर गिवन। मैंने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, 2x की वैल्यू निकाल ली क्योंकि मैंने देखा कि सेकंड इक्वेशन में भी 2x दे रखा है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से 2x का वैल्यू निकाल के 2x की ही वैल्यू पूरी यहाँ पे पुट कर दी और उसके बाद मैंने सॉल्व किया तो मेरी y की वैल्यू 5 आ गई। फिर फर्स्ट इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू 5 पुट की तो x की वैल्यू मेरी आ गई -2।
और फिर मेरी x की वैल्यू -2 आई, तो उसके साथ मैंने y = mx+3 में y और x की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, तो मेरा m की वैल्यू आ गई -1, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इसके बाद हम सेकंड मेथड समझेंगे, विच इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मीन्स एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को हटाना। या तो इसमें का मतलब क्या है कि आप दोनों ही इक्वेशन में या तो x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे और फिर एक को एलिमिनेट कर देंगे। इक्वल कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, तो क्या होगा, एक जो भी आपका कोफिशिएंट है, एक जो भी आपका वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x + 3y = 8, सेकेंड इक्वेशन है 4x + 6y = 7। आप फर्स्ट इक्वेशन को हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि यहाँ पे 2x + 3y = 8 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा, 2 × 3 = 6 और 8 × 2 = 16, और नीचे 4x + 6y = -7 है। इसमें तो इस इक्वेशन में तो आपके दोनों ही जो कोफिशिएंट्स है, दोनों ही जो वेरिएबल्स है x और y, दोनों ही इक्वल आ गए। दोनों को आपने जब साइन चेंज किया तो आप दोनों ही जो आपके वेरिएबल्स है वो कट गए, तो इधर 0 आ गया, इधर 9 आ गया, 16 - 7 9। तो ये तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका नो सोल्यूशन है। इसलिए दीज 2 इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, बिकॉज इसमें हमारे दोनों ही वेरिएबल कट गए। हमने इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से, उसके बाद हमने जब हमने साइन चेंज किए हैं कि यहाँ पे प्लस कुछ भी साइन नहीं है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 16 - 7 9 आया, 6y - 6y 0, 4x - 4x 0, 0 = 9 आ गया। तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही वेरिएबल कट जाए, दैट्स वाई दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। इस इक्वेशन में हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है दोनों। इसमें आपने क्या किया, 3x + 4y = 10 है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा। जब आप लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, आपको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। दोनों इक्वेशन में से 4y प्लस और माइनस का है, तो इसमें इक्वेशन चेंज, आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने काट दिया। 4 + 3 7x, 4 + 10 14, x का वैल्यू 2 आ गया और फिर y का वैल्यू 1 आ गया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो दोनों इक्वेशंस को पहले मैंने लीनियर फॉर्म में चेंज किया। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे भी 3x आया, यहाँ भी 3x है, तो यहाँ पे आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैंने साइन चेंज किए और मेरा क्वेश्चन सॉल्व होकर y का वैल्यू -3 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। अब हमने दोनों ही अपने मेथड्स पढ़ लिए हैं। अब हम इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स पे आगे बढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में आगे, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 तरह के केस हैं जो कि हर बार एग्जाम में वो पूछ ही लेते हैं। एक तो एजिंग वाला है, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला केस है। तो ये कुछ केसेस है जो एग्जाम में हर बार पूछ ही लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। 2 नंबर्स है, उनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे के 3 times है, तो अदर नंबर हमें दोनों नंबर्स को फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है। अब दोनों नंबर का डिफरेंस क्या बोला है, 26। लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज 26 और एक नंबर दूसरे का 3 times है, यानी x = 3y। तो x का वैल्यू 3y है, तो आपने 3y x की जगह पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में और 3y - y = 26 सॉल्व किया, तो y का वैल्यू 13 आया और x हमारा दूसरा नंबर 39 आया। मीन्स कि जो दोनों नंबर है वो क्या है, 13 और 39। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, कभी ये वाला आता है कभी ये वाला आता है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 degrees, फाइंड देम। आप जानते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपने पहले ही सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दी कि x + y, लेट अस टेक 2 एंगल्स बी x एंड y। दोनों एंगल्स अगर x और y हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों, तो x + y = 180 डिग्री और एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, मीन्स x = y + 18। ना ये जो x की वैल्यू है y + 18, ये आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे
y प्लस 18 इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो आपकी y की वैल्यू आ गई 81, एक एंगल आपका आ गया 81 डिग्री, एक एंगल आ गया आपका 99 डिग्री। तो दोनों एंगल्स कौन कौन से आ गए, 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। और आप यहाँ चेक भी कर सकते हो कि दोनों एंगल्स का सम देखिए 180 आ रहा है, तो यानी दोनों कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद इस चैप्टर में आगे की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसके जो बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको मैंने डाला है, तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जो जिसमें हमारी बाकी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उसमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।